नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। आज मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, उस पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना तय प्रोसीजर के रोक लगाने की डिमांड रखी गई है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी कोर्ट में यह केस 9 जनवरी 2024 के लिए लिस्टेड है और उसी दिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के रुख से ये बात साफ हो गई है कि अब मथुरा में ईदगाह मस्जिद में सर्वे को लेकर सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और अब सर्वे जरूर होगा। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर नाखुश दिखा। जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मद्दी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। मद्दी ने सर्वे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सर्वे तो बाबरी और दूसरी मस्जिदों का भी हुआ था, जिसमें साबित हुआ था कि वहां पर मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष से जुड़े दूसरे लोगों के बयानों का लबो-लुआब भी करीब ऐसा ही है। ऐसे में मौलाना मद्दी और मुस्लिम पक्ष के आरोपों के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या सर्वे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद खत्म हो जाएगा या फिर इस विवाद की पटकथा अभी और ज्यादा लंबी होने वाली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। तो परस्त ज़हनियत है जो मुसलमान को जीने का हक नहीं देती है, हम इसके खिलाफ है। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है। वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। 3000 मस्जिदों के ऊपर विवाद है, कहाँ तक करेंगे? जो भी मंदिर भूतकाल में कभी तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित की गई है, ईश्वर की कसम ली है कि एक का कम वापस। देश के संविधान, देश के कानून के साथ खेल किया जा रहा है। अभी गड़े मुद्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो भी सत्य इस ढांचे का है, हम उसका सामना करने को तैयार हैं और हम बाकियों से भी कहेंगे कि अब सत्य का सामना करने का समय आ गया है। अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर चीज ले करके उसको बनाना चाहते हैं, हम क्या उसके अंदर करेंगे? बहुत अच्छी बात है, बनाइए उसको। तो आखिरी बाधा दूर, ये सर्वे होगा जरूर। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विजय शंकर तिवारी जी हैं, AIMIM की तरफ से दानिश कुरैशी जी हैं, हरिशंकर जैन साहब है सीनियर एडवोकेट, वो और उनके पुत्र और उनकी पूरी फर्म ये तमाम लड़ाइयां लड़ रही हैं। साथ ही साथ मेरे साथ असगर अली खान साहब है, वरिष्ठ वकील हैं। दानिश कुरैशी का नाम मैंने आपको पहले ही बताया। असगर भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। आप कॉपी लेने गए सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, जाके आपने सीधे कहा कि रोक लगा दी जाए। ऐसा कभी होता है कोर्ट में सर? ये वकालत कहां से सीखी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकीलों ने? देखिए, किसी भी कोर्ट में कोई भी स्टेप कानून के खिलाफ या कानून के बाहर नहीं लिया जा सकता। ली आप लोगों ने, तभी तो खारिज किया। अगर कोई भी मैं बात करूं, नहीं, खारिज होना एक अलग चीज है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी इंसान की कोई जमानत लगाते हैं, सेशन में खारिज हो गई, बस आप घर बैठ जाएंगे।
अरे ये सुप्रीम कोर्ट है जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट है, सेशन नहीं। अरे सुन तो भाई, सुन तो लीजिए, यही तो कह रहा हूं। मैं कहता हूं हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट है। हर फैसला जो नीचे की कोर्ट सुनाएगी उससे ऊपर की कोर्ट में जाने की आपको इजाजत है, आपका राइट है। अब कहीं कहीं ऐसा हुआ, किसी ने अगर नहीं लिया वो स्टेप तो उनकी अपनी सोच है। बाबरी मस्जिद के वक्त पर भी ये स्टेप जो उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने मान लिया, एक स्टेप और उसके आगे बाकी था। अगर चाहते तो उसमें जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि भाई हम नहीं जाएंगे, तो बात ठीक है। अगर ये तय करते हैं कि हमें आगे स्टेप नहीं लेना तो बात दूसरी है। लेकिन हर कोर्ट के फैसले के बाद एक दूसरी कोर्ट, अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, तो ये एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो उसके आगे अगर कोई स्टेप है, किसी रिट में जाना है, क्यूरेटिव या कोई, तो वो बात एक अलग है। और नहीं जाना है तो ठीक है, उस फैसले को मान के फिर नीचे कोर्ट तो सर्वे हो जाए ना। सर्वे में क्या दिक्कत है? इसके लिए बार बार कोर्ट क्यों जाना? अरे पहले वो जो ईदगाह है वो मंदिर था या मस्जिद, पता लग जाए, क्या दिक्कत है असगर अली साहब? दीपक भाई, नहीं दीपक भाई, ये एक बुनियादी बात है कि आप भी जानते हैं, हमें भी मालूम है, ये सब सियासी चीजें हैं। 2024 की तैयारी है। खमा में एक इसको स्टेप जो लिए गए शुरू में ही, वही एक दीवार खड़ी करने वाली बात है, जहर उगलने वाली बात है। हम तो ये चाहते हैं इसके खिलाफ कि हम सब मिलजुल कर रहें, आपस में एक दूसरे से दोस्ती का माहौल बनाकर रहें और कानून को भी एडॉप्ट करें। कानून को छोड़ के बात नहीं कर रहे हैं हम। कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसको भी साथ लेके चलें। हमारे जो कानून आपने पार्लियामेंट में बनाए, 1991 में भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, उसको भी अडॉप्ट करें। आज ये कहते कि साहब वो बदल जाएगा, नहीं बदल नहीं जाएगा। या तो उसको पहले आप बदलो फिर आके बात करो, तो उसके बाद तब तो बात ठीक है। कानून को भी अपने ही मुल्क के कानून को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को आप नकार देते हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हम तो दोस्ती की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने जिस मुल्क के लिए कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहां उस जैसी बातें होना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी जैसी बातें होना चाहिए। ना हमें दीवार खड़ी करना चाहिए आपस में। और इसमें मुल्क की तरक्की है, सबसे पहले हम मुल्क की तरफ देखें। हमें देखना चाहिए कि हमारी मुल्क की तरक्की किस चीज में है। हम आपस में नाराजगियां पैदा करके रहें उसमें, या हम आपस में दोस्ती करके रहें उसमें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार बना के रहें। मैं तो खुद बार बार कहता हूं इस बात को, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें दोस्ती करके, प्यार बना के। तो फिर दे दीजिए ना मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में, दिक्कत क्या है असगर साहब? दे दीजिए मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि भाई। अरे दे दीजिए ना, प्यार मोहब्बत बनाइए, हम भी बढ़ाते हैं, आप भी बढ़ाइए, दे दीजिए, क्या दिक्कत है? आप कह रहे, आप दीपक भाई, आप कह रहे दिल बड़ा करने की और दिल छोटा करने की बात। हमने अब ये भी बाबरी मस्जिद के वक्त पे मैंने आपसे भी कहा ना, क्या दिल बड़ा नहीं किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वहां पे मंदिर नहीं था। अच्छा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने? आस्था पे दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आस्था तो मुसलमानों की भी है। अच्छा। लेकिन हमने माना, हमने इज्जत करी उसकी। आज कल हमने आपकी आस्था मानी थी, आज आप हमारी आस्था मान लो, रहने दो उसको, मस्जिद को मस्जिद। आप सारी मस्जिदों को। अच्छा, ये जमीन क्या औरंगजेब लेके आया था? आप इस मुल्क घोड़े पे लाया था, गधे पे लाया था, खच्चर पे लाया था? ये जमीन औरंगजेब लेकर आया था कि जहाँ पर ये ईदगाह मस्जिद बनी? घोड़े पे, गधे पे, खच्चर पे? दानिश भाई आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। नहीं, औरंगजेब की बात मत करो, जवाब दूंगा मैं इसका। ये जमीन कौन लेके आया था मैं बताऊंगा आपको। तो आप दुआ मांगोगे कि हम औरंगजेब जैसे हो जाए। औरंगजेब की ये जो है ना, आप गधे और खच्चर पे कहते हैं, वो लोग खुद गधे खच्चर वाले हैं जो औरंगजेब को ऐसा कहें। औरंगजेब का कैरेक्टर, उसका पूरी तारीख, उसका पूरा इतिहास। अपने भाई को मरवा दिया, बाप को बंद कर दिया, भाई को मरवा दिया, बाप को बंद कर दिया, यही इतिहास है ना औरंगजेब का। मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूं? अरे अशोका ने 99 भाइयों को मरवाया था, आपके अशोका ने। फिर मुझे चलिए राकेश त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ मंदिर तो था नहीं, लेकिन आस्था के नाम पे दे दी 99 भाइयों को। वकील आप बताइए, असगर साहब आप कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं बताइए? असगर साहब, दीपक भाई भागी मत। हमने भाग नहीं रहा, मुझे बताइए कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप? उसी बात का, जिसने एक भाई को मरवाया था, आप बताइए उसने 99 भाइयों को मरवाया था नहीं। और मैं आपको अभी 25 एग्जाम्पल और देता हूँ यहीं बैठे बैठे, जिन्होंने भाइयों को, किसी ने चचा को, किसी ने फादर को मरवाया। फिर मैं कहूँ कि आप लोगों ने, तो ये गलत बात है, ना मुझे कहना चाहिए ना आपको कहना चाहिए। मैं त्रिपाठी साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर तो वहाँ था ही नहीं, फिर भी दे दिया। मस्जिद थी वहाँ, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहना है असगर भाई का। आस्था पे आज आप आस्था हमारी मान लो,
आज आप हमारी आस्था मान लो।